सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि राजस्थान जी के ग्रामीण हैं। ये सीट एग्जाम में अपने पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये सिलेबस में है। तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सीटी एग्जाम में जो सितंबर अक्टूबर में होना है उसमें आएंगे, तो ये वीडियो उसी पर आधारित है। अब और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए आप सभी को बधाई। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 73 बोलियां मानी गई हैं तथा राजस्थानी वक्ताओं की संख्या 1,49,33,016 थी। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं व बोलियों में राजस्थानी का 7वां व विशेष भाषाओं में 24वां स्थान रहा है। राजस्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ हर 10 कोस पर पगड़ी का पेच और बोली में सहजता से अंतर आ जाता है। डॉक्टर ग्रीसन द्वारा राजस्थान बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। पूर्वी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। पहली है मारवाड़ी। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। मारवाड़ के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण इस बोली का सर्वाधिक महत्व रहा है। इसमें साहित्य सर्जन का भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। अधिकांश जैन साहित्य के इसी बोली में लिखा गया। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मारवाड़ी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियां भी पूछ सकते हैं: मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, खेराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, सिरोही, थाली, बीकानेरी, नागौरी, देड़वाड़ी, डटकी। मारवाड़ी की मुख्य साहित्यिक रचना भी पूछ सकते हैं: रजिया की सीट है, वेली, किशन, रुक्मणीरी, ढोला, मरवण, मुम्मल आदि। मारवाड़ी बोली का क्षेत्र जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी वीडियो को अपन देख लेते हैं। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में को मेवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान के मेवाड़ी क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद यह राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। मारवाड़ी साहित्य में मेवाड़ी का बराबर योगदान रहा है। इनकी भाषागत विशेषताओं में काफ़ी समानता है। मोतीलाल मेनारिया ने मारवाड़ी को ही उपबोली माना है। मेवाड़ के लोक साहित्य में विशुद्ध मेवाड़ी को देखा परखा जा सकता है। मेवाड़ी की साहित्यिक परंपरा काफ़ी प्राचीन है। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ अभिलेख में स्पष्ट होता है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी का प्रयोग किया गया। मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदान में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। मेवाड़ी बोली का क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग या प्राचीन ढूंढाड़ क्षेत्र, जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है। प्रधान बोली जयपुरी या ढूंढाड़ी आदि। राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूध तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। इस बोली में वर्तमान काल के लिए छई एवं भूतकाल के लिए छिच्छो का प्रयोग किया जाता है। यह बोली गुजराती एवं ब्रज भाषा से प्रभावित है। इसके करीब 15 रूप सुनने को मिलते हैं। ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र किशनगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर, मरवाड़ा के पूर्वी भागों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ इस उपमोलियों में हड़ौती, किशनगढ़ी, तोरावटी, राजावटी, अजमेरी, चौरासी, नागर चौला आदि प्रमुख है। साहित्यिक दृष्टि से ढूंढाड़ी ये बोली साहित्यिक दृष्टि से समर्थ है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिपिबद्ध। ईशान मिशनरियों ने बाइबिल का ढूंढाड़ी अनुवाद भी प्रकाशित किया। नेक्स्ट देखते हैं। हड़ौती हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हड़ौती बोली क्षेत्र माना जाता है। इस ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। यह प्रश्न आ सकता है: हड़ौती पर प्राचीन काल से हुनों एवं गुजरों का संपर्क प्रभाव भी देखा जा सकता है। जयपुरी और हड़ौती में विशेष अंतर नहीं है। यह भी इस पर भी गुजराती और मारवाड़ी के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इस बोली में वर्तमान के लिए छई, भूतकाल के लिए छी छो का प्रयोग किया जाता है। ढूंढाड़ी का क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ क्षेत्र। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र रचनाओं में हड़ौती का प्रयोग है। मेवाती पूर्वोत्तर राजस्थान के अलवर क्षेत्र, अलवर भरतपुर में मेव जाति का आधिक्य होने से इसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में मेवाती बोली का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र को पूर्व काल में मत्स्य जनपद कहा जाता था। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है।
यह बोली पश्चिम हिंदी और राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य करती है। साहित्य की दृष्टि से यह बोली समृद्ध है। मेवाती बोली के साहित्यकार संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सेजोबाई, डूंगर सिंह, भीख सक्के आदि की रचनाएं मेवाती बोली में है। मेवाती का क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के पूर्व मध्य भाग। मालवी, प्राचीन मालव क्षेत्र की बोली मालवी कहलाती है। ये बोली राजस्थान के झालावाड़, कोटा में प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कोमल एवं मधुर बोली है। संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता विशेष है। काल रचना में ही के स्थान पर थोथी का प्रयोग किया जाता है। इस बोली में गुजराती मराठी भाषा का न्यूनाधिक प्रभाव है। राजस्थान में मालवी बोली का क्षेत्र झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। मालवी की उपबोलियां रांगड़ी और निमाड़ी, वागड़ी। राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा सम्मिलित क्षेत्र वागड़ कहलाता है। इस क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली वागड़ी कहलाती है। इस क्षेत्र गुजरात के निकट होने के कारण इस बोली पर गुजराती प्रभाव परिलक्षित होता है। बोली मेवाड़ के दक्षिणी भाग अरावली प्रदेश था मालवा तक बोली जाती। ग्रीसन ने इसे भिल्ली बोली कहा था। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। इससे च और छ का उच्चारण स किया जाता है। था भूतकालिक सहायक क्रिया, था के स्थान पर हत्थों का प्रयोग होता है। था इस बोली में प्रकाशित साहित्य का लगभग अभाव है। वागड़ी का क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट, हीरवाटी पूर्वोत्तर राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। यह अलवर जिले के बहरोड, मुंडावर था किशनगढ़ के पश्चिमी भाग, जयपुर, कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। प्राचीन काल में भीर जाति की इस पट्टी का इस क्षेत्र में आबाद हो जाने से यह क्षेत्र हीरवाटी का हीरवाल कहा जाता है। इसे बांगड़ू एवं मेवाती के मध्य संधि स्थल भी कहा जाता है। इतिहास की दृष्टि से बोली क्षेत्र की राठ है। यहाँ की बोली राठी कहा जाता है। ये देवनागरी गुरुमुख या फारसी लिपि में भी लिखी जा सकती है। हीरवाटी का क्षेत्र है अलवर जिले के बहरोड, मुंडावर इसका पश्चिमी व जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील। हीरवाटी की साहित्यिक रचना, इसमें नीमराणा के राजा चंद्रभान चौहान सिंह रासो महाकाव्य की रचना, यहीं पर कवि शंकर ने भीम विलास की भी रचना की थी। प्रमुख कलाकार लोकमंची रवि, अभिलाष पंडित, रामानंद पंडित, मंगताराम भारद्वाज आदि ने इस बोली का गौरव पर। शेखावाटी, राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहा जाता है। इस क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। शेखावाटी को मारवाड़ी की उपबोली है। चूरू, झुंझुनू, माण, सूरतगढ़ था गंगानगर तक इसका विस्तार है। ये ऊपर आ गई। रांगड़ी राजपूतों की बोली है। राजपूतों में प्रचलित है। मारवाड़ी मालवी का मिश्रण, मालवी की उपबोली भी है। यह बोली कर सत्ता के लिए होती। भिल्ली और नेपाड़ी बोलियाँ आदिवासी जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भिल्ली या पहाड़ी बोली कहा जाता है। कबीला संस्कृति का महत्व होता है इसमें। अंत इनकी बोलियां भिल्ली बोली प्रमुख रही है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियाँ निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। हम इसके MCQ की वीडियो कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। गुड बाय।